ऑन नहीं किया था आज। अभी आ रही है प्रियांश? ठीक। देखो बच्चों, मान लेते हैं एक आपका मास क्या था। देखो सिस्टम ले रहे हैं, सिस्टम में क्या होता है, एक से ज्यादा आपके बॉडीज हो सकते हैं। मान लो एक मास है बच्चों, ठीक है, क्या है, m, ठीक है। ये किस वेलोसिटी से जा रहा है, v, ठीक है। मान लेते हैं एक छोटा सा मास है बच्चों, छोटा सा मास क्या है, dm मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, dm। ये u वेलोसिटी से आ रहा है बच्चों, किससे आ रहा है, u। और ये इसमें क्या हो गया बच्चों, इस सिस्टम पर कितना एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, एफ एक्सटर्नल लग रहा है। अगर नहीं होगा एफ एक्सटर्नल तो जीरो कर देंगे, ठीक है। जब बच्चों इसमें आकर क्या हो जाता है, ये घुस जाता है, तो बताओ अभी मास कितना हो जाएगा बच्चों सिस्टम का, क्या हो जाएगा, m प्लस डी एम। मान लो इसकी वेलोसिटी बच्चों इंक्रीज हो जाती है, क्या हो जाता है, v प्लस dv, ठीक है। और अभी भी इस पर क्या लग रहा है, एफ एक्सटर्नल लग रहा है, ठीक है। अब आपने पढ़ा होगा बच्चों, न्यूटन सेकंड लॉ क्या था, F इक्वल टू क्या था, dp बाई dt। हमें नहीं था, बताया था हमें, सिर्फ स्पेशल केस था एक, ठीक है, जब मास क्या है तुम्हारा कांस्टेंट है, यहां पर तो लागू होगा नहीं है। एफ एक्सटर्नल क्या होता है बच्चों, dp बाई dt। यहां पर देखो एक्सटर्नल फोर्स होता है, क्यों, क्योंकि इंटरनल फोर्स तो क्या होते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। एसी बंद कर दो, आवाज आ रही है। सो dp क्या होगा बच्चों आपका, एफ एक्सटर्नल dt होगा, नहीं होगा, अरे होगा ना। dp है क्या बच्चों तुम्हारा, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है ना। सिस्टम का बाद में मोमेंटम माइनस सिस्टम का पहले मोमेंटम, वी पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, ठीक है। इतना लिखो, मैं चेंज करूंगा थोड़ा स्लाइड। हाँ जो भी डब्बा है, डायग्राम क्या है, हाँ डब्बा बनाना। कोई कुछ बोल रहा है, हाँ वेलोसिटी कुछ चेंज होगी ना, कि सेम रहेगी वेलोसिटी, अरे चेंज कर दे स्लाइड, ठीक है। देखो dp क्या होगा बच्चों, देखो ये लिख रहा हूं ना, एफ एक्सटर्नल dt इक्वल टू क्या होगा, dp क्या होगा, p फाइनल माइनस p इनिशियल। फाइनली क्या था बच्चों, मास कितना हो गया था, m प्लस dm, और वेलोसिटी कितनी हो गई थी, v प्लस dv। ध्यान देना मैं वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं, ठीक है। इनिशियल क्या था बच्चों, इनिशियली दो थे, राइट। क्या था आपका इनिशियली, एक तो m था, उसकी वेलोसिटी क्या थी, v थी, प्लस आपका क्या था, dm वाला था, इसकी वेलोसिटी क्या थी, u थी। तो देखो जब सब्ट्रैक्ट करोगे बच्चों तो mv क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, अरे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और क्या हो जाएगा आपका, देखो mv कैंसिल आउट। देखो dm बच्चों बहुत छोटा है, और dv क्या है, बहुत छोटा है। सो dm इंटू dv को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, राइट। लिख दे रहा हूं, कोई बात नहीं। क्या हो जाएगा देखो, अभी ये इंटरमीडिएट स्टेप लिखना नहीं, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, mv प्लस क्या हो जाएगा, m इंटू dv, प्लस क्या हो जाएगा, dm इंटू v
प्लस डी एम इंटू डी वी माइनस एम इंटू वी प्लस डी एम इंटू यू। देखो ये बच्चों एम वी और एम वी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और डीएम इंटू डीवी क्या है बच्चों, बहुत छोटा है, राइट। डीएम क्या है, बहुत छोटा मास है, डीवी क्या है, बहुत छोटा वेलोसिटी में चेंज। तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा, ठीक है ना। तो ये टर्म क्या होगा, 0। अब बचा क्या बच्चों बताओ, एम इंटू डीवी। सॉरी यहाँ पर माइनस लगेगा ना यार, अरे यहाँ पर माइनस है ना। एम इंटू क्या होगा डीवी, और क्या होगा बच्चों आपका डीएम, ऐसा लिख सकते हो माइनस डीएम वी माइनस यू माइनस वी, ऐसा लिख सकते हो। माइनस डीएम कॉमन लिया, ठीक है ना, तो क्या हुआ आपका u और यहां पर क्या है v, और ये क्या है m इंटू डीवी, ठीक है। इधर क्या आ गया f एक्सटर्नल, ठीक है। अब इस dm को बच्चों उधर ले जाऊं, ठीक है, तो देखो क्या बचेगा, ये dm जो u माइनस वी है क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। अभी लिखना नहीं, f एक्सटर्नल क्या होगा, सॉरी f एक्सटर्नल dt है ना यार, इधर क्या हो जाएगा, एक साइड तो सिर्फ एम डीवी बचेगा ना बच्चों, और उधर जाकर क्या हो जाएगा एफ एक्सटर्नल डी टी प्लस डीएम यू माइनस वी, यही था ना, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको dt से बच्चों क्या कर रहा हूं, डिवाइड कर दे रहा हूं, तो क्या हो जाएगा m dv बाई dt इक्वल टू क्या हो जाएगा f एक्सटर्नल प्लस u माइनस v dm बाई dt, ठीक है, ये आ गया। अब देखो ये जो होता है ना बच्चों, u क्या था याद है, u क्या था, जो छोटा वाला मास था ना इसकी वेलोसिटी थी, याद है। u माइनस वी क्या होगा बच्चों, सोचो, अरे रिलेटिव वेलोसिटी होगी ना, जो मास आपका ऐड हो रहा है या निकल रहा है, जो मास आपका वेरी हो रहा है, जो आपका ऐड भी हो सकता है या निकल भी सकता है, समझ पा रहे हो, दोनों केस हो सकते हैं। उसकी क्या है आपका वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी, किसके रिलेटिव, जो आपका बड़ा सा मास है, ठीक है ना, उसके रिलेटिव क्या है वेलोसिटी है। इसी को बच्चों थ्रस्ट वेलोसिटी भी कहते हो, क्या कहते हो आप, सॉरी अरे क्या कहते हो इसको यार, नाम नहीं आ रहा है, थ्रस्ट नहीं कहते, कुछ कहते हो, अभी वी रिलेटिव कहते हो इसको, अच्छा एस्केप वेलोसिटी कहते हो शायद, एक मिनट में कंफर्म कर लूंगा। क्या है बच्चों ये रिलेटिव वेलोसिटी है, अभी ये समझ लो, ठीक है। ये है क्या, देखो फॉर एग्जांपल अगर रॉकेट बच्चों अगर जा रहा है ऊपर, ठीक है, तो जो गैसेस निकलती हैं वो किसके रिलेटिव निकलती हैं, रॉकेट के रिलेटिव। तो वास्तव में ये वही है बच्चों, इसको स्केप वेलोसिटी भी कहते हैं, मैं कंफर्म कर लूंगा क्या कहते हैं इसको, स्केप वेलोसिटी। किस वेलोसिटी से गैसेस क्या कर रही है तुम्हारी, स्केप कर रही है, या किस वेलोसिटी से आपका मास आपका ऐड या रिमूव हो रहा है। तो इसी को बच्चों क्या कहते हैं, यहाँ पर जो u माइनस वी है इसे क्या कह सकते हो, v रिलेटिव। क्या है ये, v रिलेटिव dm बाई dt। ध्यान देना, ये याद रखना बच्चों, इसको साइन के साथ रखना होगा, क्योंकि ये क्या है तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं है, अरे है ना वेक्टर क्वांटिटी। और ध्यान देना v रिलेटिव क्या है, u माइनस वी है, u क्या है जो मास निकल रहा है, ठीक है, और v क्या है तुम्हारा जो बड़ा वाला मास था, ठीक है ना, उसकी वेलोसिटी। और ये क्या हो गया m dv बाई dt, ये हो गया बच्चों। ये जो फोर्स होता है ना बच्चों, ठीक है, ये जो फोर्स होता है ना इसको कहते हो थ्रस्ट फोर्स, क्या कहते हो, थ्रस्ट फोर्स। अब मैं तुमको एग्जांपल बताता हूं, रॉकेट है ना, रॉकेट ऊपर किससे कारण जाता है, ग्रेविटी कारण, किससे कारण जाता है, ये जो टर्म है ना इसके कारण ऊपर जाता है। कैसे ऊपर जाता है, सोचो, मान लो रॉकेट किधर जा रहा है आपका ऊपर,
ये v1 स्पीड हो गई, और गैसेस निकल रही किससे, v2 से, ठीक है ना। तो v देखो ऊपर का डायरेक्शन बच्चों क्या मान लो, पॉजिटिव, नीचे वाला क्या मान लो, नेगेटिव, ऐसा मान लो। तो बताओ जो v रिलेटिव आएगा वो क्या लिखोगे, u माइनस वी है कि नहीं है बच्चों, है ना u माइनस वी, ठीक है ना। तो u क्या है बच्चों आपका, v2 है, बट माइनस v2 लिखेंगे नहीं लिखेंगे बच्चों, क्योंकि निगेटिव डायरेक्शन में है। और v1 क्या है तुम्हारा, अरे प्लस में ही है बट सब्ट्रैक्ट करोगे ना, तो क्या आएगा माइनस v1। ये क्या आ रहा है बच्चों, निगेटिव आ रहा है, मतलब नीचे की ओर है, राइट। और ये क्या है बच्चों तुम्हारा, dm बाई dt, मास घट रहा नहीं घट रहा बच्चों, अरे मास घट रहा है ना। तो इसको, ये जो निगेटिव क्वांटिटी है, मास घट रहा है मतलब मास घटने की रेट भी क्या होगी, निगेटिव। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, दो निगेटिव मिलकर क्या बनाएंगे, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब किधर होगा, ऊपर। तो ये थ्रस्ट फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर। इसी की वजह से क्या आ रहा है रॉकेट तुम्हारा, ऊपर, ठीक है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, रॉकेट की मोशन के लिए हम इक्वेशन डेराइव भी करेंगे, ठीक है। ओके, तो ये यही इसी फोर्स क्या कहते हो बच्चों, थ्रस्ट फोर्स कहते हो, ठीक है। अगर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो अच्छी बात है, नहीं लग रहा है तो क्या कर दो, जीरो कर दो इसको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर रॉकेट मूव कर रहा है बच्चों, तो एक्सटर्नल फोर्स कौन सा लग रहा है, सोचो। रॉकेट पर कोई फोर्स लग रहा है, किसका, ग्रेविटी का। तो एक्सटर्नल फोर्स क्या आ जाएगा यहाँ पर, mg आ जाएगा, ठीक है। नहीं लगता, अगर मान लो ग्रेविटी को नेग्लेक्ट मान लेते, कई बार ग्रेविटी क्या कर लेते हैं, नेग्लेक्ट मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। यहां ये लिख लिया था ना ये पेज, ठीक है, ये लिख लो जल्दी से। मिडिल वाला मत लिखना, ये ऊपर वाला लिखना, उसके बाद ये लिखना, मिडिल वाला मत लिखना, या चाहो तो लिख लो ये जीरो है। लिख लिया, ये लिख लो। इसको बच्चों कहते हैं, ये जो वी रिलेटिव है ना, इसको एग्जॉस्ट वेलोसिटी कहते हैं, सुना होगा नाम, अरे गैस का एग्जॉस्ट, क्या कहते हैं इसको, और जो पूरा टर्म है ना बच्चों, उसको क्या कहते हो आप, थ्रस्ट फोर्स, ठीक है। यानी ना इस केस में बच्चों एम आपका कांस्टेंट नहीं रहेगा, एम आपका वेरी करेगा। रॉकेट वाला डायग्राम मत बनाना, आगे बनाएंगे। हाँ, लिख लिया।
नोट में एक पॉइंट लिख लो बच्चों, यहाँ पर लिखवा दे रहा हूँ। देखो बच्चों, जो मोशन होती है ज्यादातर क्या होती है, 1D मोशन होती है, ठीक है ना। अब ये वेक्टर फॉर्म में है, राइट। हमको ऐड सब्ट्रैक्ट करना होगा तो क्या करना होगा, इसको स्केलर में कन्वर्ट करना होगा, राइट। क्या करते हैं कन्वर्ट करने के लिए, साइन के साथ रखते हैं, राइट। सो इन केस ऑफ 1D मोशन, 1D मोशन होती ही है, इन केस ऑफ 1D मोशन पुट वेक्टर टर्म्स विद साइन, ठीक है ना, वेक्टर टर्म्स विद साइन। मतलब एक डायरेक्शन को पॉजिटिव माना तो अपोजिट क्या होगी, निगेटिव होगी, ठीक है ना। डायरेक्ट इसको नहीं ऐड सब्ट्रैक्ट कर देना, लिख लो नोट। इन केस ऑफ 1D मोशन पुट वेक्टर टर्म्स विद साइन। इसको 2 मिनट में डिराइव भी कर सकते हो। अरे ठीक है, सिर्फ अगर आपको एलिमेंटल इक्वेशन पता है कैसे किया। भाई मैंने क्या लिखा, एफ एक्सटर्नल डी टी इक्वल टू क्या था बच्चों, चेंज इन मोमेंटम। अरे ये तो लिखा था ना, इसी से आ गया ये, ठीक है। अब इसको इक्वेशन को याद करना मुश्किल है, बट अगर ऐसे सोच रहे हो एफ एक्सटर्नल डी टी क्या है, चेंज इन मोमेंटम, ओरिजिनल अगर बक्से वाला डायग्राम याद है तो क्या हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब इसी इक्वेशन पर बच्चों हम इसी का यूज करके हम सारे जो वेरिएबल मास के प्रॉब्लम्स है ना उसको कर लेंगे, जितने भी वेरिएबल मास के प्रॉब्लम्स है वो कर लेंगे, ठीक है। ये लिख लेना आप, ये नोट लिख लेना। देख क्वेश्चन बच्चों एक मैं बता रहा हूं, मान लो एक डायग्राम नहीं है बच्चों, डायग्राम लिखवा रहा हूं आपको, इसमें लैंग्वेज नहीं लिखवा रहा हूं। मान लो एक ट्रॉली है, ठीक है ना, ट्रॉली जा रही है। अब ट्रॉली पे ऊपर बच्चों मान लो एक हॉपर लगा हुआ है, हॉपर से क्या हो रहा है आपका, सैंड आ रही है। तो बच्चों इसका देखो क्या मास चेंज हो रहा है, नहीं चेंज हो रहा है इस सिस्टम का, अरे चेंज हो रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और इस पर बच्चों क्या फोर्स लग रहा है, एफ फोर्स लग रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। जो इनिशियल ट्रॉली का इनिशियल मास ऑफ ट्रॉली, या ऐसा लिख सकते हो मास ऑफ ट्रॉली अलोन, मास ऑफ ट्रॉली अलोन कितना है बच्चों आपका, एम नॉट है। और जो सैंड गिर रही है आपकी, राइट, जो डीएम बाई डी टी है उसकी क्या है, मास फ्लो रेट जो है क्या है, म्यू है। ये क्या है बच्चों, कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट रेट से गिर रही है, ठीक है, ये वेरिएबल नहीं है। तो आपको क्या बताना है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। एक्सेलरेशन कोई एक सेकेंड में बता सकता है, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये 80 लिखा है ना, बिना सॉल्व किए बता सकते हो। किसी इंस्टेंट पर सोचो, एक इंस्टेंट पर आप टी इंस्टेंट पर किसी उस समय मास कांस्टेंट मान सकते हो, एक फिक्स इंस्टेंट पर, अरे मान सकते नहीं मान सकते, उस केस में क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, एफ बाई एम। अब मास क्या होगा बच्चों, टी टाइम पर पूछा कि नहीं पूछा, शुरुआत में मास क्या था, शुरुआत में सिर्फ ट्रॉली अलोन थी, ठीक है ना। और डीएम बाई डी टी क्या है, म्यू, मतलब म्यू केजी पर सेकेंड मान लो गिर रहा है, तो टी टाइम में कितना गिरेगा, म्यू टी और गिरेगा, तो मास कितना हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो कॉमन सेंस हुआ। या वीटी निकाल लो, वीटी निकालने के बाद क्या होगा,
देखो दोनों से सेम आएगा, करके दिखाऊंगा अभी, ठीक है। ऐसे भी सोच सकते हो डायरेक्ट। क्या करेंगे बच्चों, ये क्वेश्चन लिख लो, समझ में आ गया ना, लैंग्वेज में नहीं लिखवा रहा, टाइम लगता है उसमें। अरे आ गया ना क्या हो रहा है इसमें। इनिशियल वेलोसिटी जीरो मान लेना, यू जीरो है, ठीक है। यू क्या है बच्चों, जीरो। लिख लिया। लिख लिया ना। देखो ये जो इक्वेशन लिखा है बच्चों, क्या था इक्वेशन याद है, m dv बाई dt इक्वल टू क्या था, f एक्सटर्नल प्लस u माइनस v dm बाई dt, ठीक है। मैंने दोनों फॉर्म क्यों लिखाए हैं, उसमें कई बार तुमको सिर्फ रिलेटिव वेलोसिटी दे देगा, कहेगा ये एग्जॉस्ट वेलोसिटी ये है, से रॉकेट क्वेश्चन आएगा ना, उसमें क्या कहेगा, एग्जॉस्ट वेलोसिटी ये है, तो तुमको u माइनस वी की डायरेक्ट वैल्यू दे रखा है, बट इसमें डायरेक्ट वैल्यू नहीं है, तो मैं क्या यूज करूंगा, ये वाला, ठीक है। अब देखो u क्या है बच्चों, किसकी वेलोसिटी थी बताओ, हाँ u किसकी थी, जो मास आ रहा था ना dm, अरे याद है, अरे कुछ तो याद करो भाई, यही तो था, इसी की तो velocity थी, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, ये जो मास आ रहा है इसकी वेलोसिटी किधर है, हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल, वर्टिकल है, बट मैं मोशन किधर देख रहा हूं बच्चों, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट है क्या, नहीं है, तो यू क्या है बच्चों अभी, जीरो, और किसी इंस्टेंट पर मान लो इसकी वेलोसिटी क्या है, ये भी इधर है, इधर बच्चों क्या मान लेते हैं, पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो माइनस बी, और डीएम बाई डी क्या है बच्चों, म्यू, और एफ एक्सटर्नल क्या है तुम्हारा, एफ, और ये क्या हो गया, एम डीवी बाई डी, बस। अब इसके बाद बस खत्म हो गया, इसके बाद क्या करना है, इंटीग्रेट करना है बस, अरे ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इंटीग्रेट करना है बस, इतना लिख लो, चेंज कर दूंगा मैं स्लाइड। ध्यान देना, मैंने कहा था ना आपको साइन साथ रखना, इसमें ये सोचना था कि ये बच्चों वर्टिकल गिर रहा है सैंड, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में से कोई कंपोनेंट नहीं आएगा, क्या हुआ, हाँ लिख लिया, एक लाइन लिखने में तुमको क्या लगता है, हो गया। देखो m इंटू डीवी बाई डी टी क्या था बच्चों, f माइनस क्या था, म्यू इंटू वी, बट बच्चों यहां पर m भी वेरी हो रहा है, अरे हो रहा है नहीं हो रहा, अभी बताया था नहीं बताया था, m की वैल्यू t टाइम पर क्या होगा, m नॉट प्लस म्यू टी, एक तो शुरुआत में खाली ट्रॉली का मास ये था, और डीएम बाई डी टी क्या है, म्यू, मतलब ये क्या है, 1 सेकंड में कितनी गिर रही है बच्चों, मान लो म्यू केजी गिर रहा है, तो टी सेकंड में कितना गिरेगा, म्यू टी, तो ऐड हो जाएगा ना, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखना पड़ेगा मुझे बताओ, एम की जगह क्या लिखना पड़ेगा, m0 प्लस म्यू टी, क्योंकि m वेरिएबल है, अगर सोचो यहां पर धोखा कर देते इसके साथ, m को कांस्टेंट मान लेते तो आंसर एग्जैक्टली डिफरेंट आता, अरे आता नहीं आता बच्चों, m आपका वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, तो इंटीग्रेशन का पार्ट आएगा, ये क्या होगा, dv बाई डी टी इक्वल टू क्या होगा, f माइनस म्यू वी, ठीक है, क्या आ जाएगा बताओ,
डीवी वाले टर्म, वी वाले टर्म को इधर ले आओ तो क्या आ जाएगा, एफ माइनस म्यू वी। और इधर क्या आ जाएगा बच्चों, dt को उधर ले जाओ और इधर क्या आ जाएगा, m नॉट प्लस म्यू टी। अरे आ जाएगा नहीं आ जाएगा, dt को उधर ले जाओ, इस वाले टर्म को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, अब याद करो मैंने तुमको एक ट्रिक बताई थी, साइन 2x का इंटीग्रेशन कैसे होता है, याद है? अरे याद है क्या करते थे, पहले इसको साइन x मान लो तो क्या होगा इंटीग्रल, माइनस कॉस x। बस इसका जो कोएफिशिएंट है ना बच्चों, उससे क्या करो, डिवाइड कर दो बस। ऐसे e की पावर मान लो 2x है, इसका इंटीग्रेशन करना है तो क्या करोगे, इसको x मान लो, क्या होगा e की पावर 2x बाई 2। वैसे तो e की पावर x ही आता है ना, बट अभी क्या हो रहा है, जो कोएफिशिएंट है उससे क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ठीक है, अब यहां पर देखो बच्चों, और अगर मान लो कांस्टेंट होता ना उससे असर नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल अगर मान लो साइन 2x प्लस 3 है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता, माइनस कॉस 2x प्लस 3 डिवाइड बाई 2। ठीक है ना, उससे इफेक्ट नहीं पड़ता। अब यहां पर सोचो कांस्टेंट नहीं होता बच्चों, कांस्टेंट को इग्नोर करो, कांस्टेंट तुम सोते क्यों रहते हो, ये गणित भाई सोकर आया करो अच्छे से। ये क्या है आपका एफ है, ठीक है, पानी पी लो, है कोई पानी लाया, जाओ पी कर आओ, जल्दी आओ पी कर आओ। हाँ 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 जरूरी है बिल्कुल। देखो यहां पर सोचो अगर ये एफ नहीं होता तो क्या होता बच्चों सिर्फ, और म्यू भी एक कांस्टेंट है, तो सोचो डीवी बाई वी आ रहा है, मतलब dx बाई एक्स आ रहा है, तो है क्या वास्तव में ये ln x है कि नहीं है, अरे है ना, 1/x क्या होता है ln x। अरे ln x का डिफरेंशियल क्या होता है 1/x, तो 1/x का इंटीग्रल क्या होगा ln x। और यहां भी देखो वही फॉर्म आ रहा है बच्चों, इमेजिन करो m नॉट कांस्टेंट है कि नहीं है, म्यू भी कांस्टेंट है, तो dt बाई t का टर्म आ रहा है। अरे आ रहा है नहीं आ रहा, तो ये भी क्या है आपका ln x का फॉर्म है। तो t इक्वल टू 0 पर बच्चों ये क्या था, यहाँ पर स्पीड क्या थी 0, अरे dv है ना, तो v क्या था 0, t इक्वल टू t पर मान लो स्पीड क्या है v, ठीक है ना। अब इंटीग्रेट करेंगे, बताया था ट्रिक आपको। यहाँ पर बच्चों देखो कांस्टेंट से तो मतलब है नहीं, ठीक है ना, कांस्टेंट वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या है v का, माइनस म्यू, अरे क्या है माइनस म्यू, तो उससे क्या हो जाएगा बच्चों डिवाइड, अरे हो जाएगा नहीं हो जाएगा, और क्या होगा ln f माइनस म्यू v, और क्या आ जाएगा 0 टू v आ गया, अरे ये आ जाएगा ना, और इधर क्या हो जाएगा बताओ, अरे क्या हो जाएगा बच्चों 1 बाई म्यू, क्या हो जाएगा 1 बाई म्यू, और क्या हो जाएगा ln m नॉट प्लस म्यू टी, कहां से कहां तक 0 से t। अरे आ गया नहीं आ गया बच्चों, तो म्यू म्यू देखो दोनों साइड क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना। अच्छा अगर बच्चों माइनस को अंदर ले जाते हैं ना तो लिमिट्स आपकी इंटरचेंज हो जाती है, नहीं चमका, ऐसा करो, ऐसा सोचो, मान लो ln बच्चों x है, ये क्या कर रहे हो a और b, ठीक है ना, तो क्या लिखोगे, या कुछ भी है मान लो कोई भी फंक्शन है, मान लो x रख रहे हो, ठीक है, ये क्या है बच्चों अभी क्या आएगा b माइनस ए, ठीक है। अगर यहां पर पहले से माइनस लगा दो तो क्या आ जाएगा माइनस में b माइनस ए, या क्या आ जाएगा a माइनस बी। तो माइनस लगाने का मतलब क्या है बच्चों, वास्तव में लिमिट की क्या कर दो, ये ऐसा है, इसको ऐसा लिख दो
बी टू ए, लिमिट्स क्या कर दो, उल्टी कर दो, तो क्या आ जाएगा ये ए माइनस बी, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो माइनस है ना, अरे माइनस बच रहा नहीं बच रहा बच्चों, क्या कर दो उसको, लिमिट उल्टी कर दो, या उसके बिना भी कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, अरे उसके बिना भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा बच्चों। ये क्या हो जाएगा, एफ माइनस म्यू वी, यहां पर ऊपर क्या आ जाएगा 0, नीचे क्या आ जाएगा v। नहीं चाहते हो ऐसा करना तो ऐसे भी कर लेना, अरे माइनस अगर मान लो लिमिट उल्टी ना करना चाहो तो ऐसे भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है। और इधर क्या आ जाएगा बच्चों, ln m नॉट प्लस म्यू टी 0 टू t, तो 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, कितना लिख लो बता रहा हूं, कितना लिखो, इसका तो वैल्यू रखना है, तुम चाहो तो लिमिट इंटरचेंज ना करो, अलग से एक माइनस आएगा, सेम बात होगी। लिख लिया, ठीक है। बताओ सबसे पहले क्या रखोगे बच्चों, अपर लिमिट रखोगे नहीं रखोगे, क्या आएगा बताओ, पहले क्या रखोगे 0, तो क्या आ जाएगा ln f माइनस 0v, मतलब ln f आ जाएगा माइनस ln, अरे भाई v रखोगे तो क्या आ जाएगा v आ जाएगा, अरे ही आएगा ना, और उधर क्या आ जाएगा, अगर माइनस भी ले लेते तो क्या आता बच्चों, यहां पर माइनस आता, ये टर्म आता, राइट, सेम बात होती, ओके। ये आता, और इधर क्या है बच्चों, t रखोगे तो क्या आ जाएगा ln m नॉट प्लस म्यू टी माइनस ln, 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, m नॉट आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अब देखो ln a माइनस बी क्या होता है बच्चों, ln a बाई बी, अरे पढ़ा कि नहीं पढ़ा, अरे ये पढ़ा है ना, ln a बाई बी क्या होता है, ln a माइनस ln b, अरे होता है ना, तो बताओ यहाँ पर क्या है, ln a माइनस बी ही तो है, तो क्या हो जाएगा ln f अपॉन f माइनस म्यू बी, और इधर क्या जाएगा ln m नॉट प्लस म्यू टी अपॉन m नॉट, तो देखो दोनों का ln सेम है, तो ये भी टर्म क्या होगा आपका सेम होगा, सो f अपॉन f माइनस म्यू वी क्या आ जाएगा m नॉट प्लस म्यू टी अपॉन m नॉट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बस, बस खत्म हो गया, v आ जाएगा नहीं आ जाएगा बच्चों, देखो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या होगा m नॉट f, और इधर क्या आएगा m नॉट f माइनस क्या आ जाएगा, ऐसा कर दो m नॉट f प्लस म्यू टी एफ नॉट म्यू टी एफ, राइट,
और क्या आ जाएगा म्यू वी एम नॉट माइनस म्यू स्क्वायर आएगा। म्यू स्क्वायर क्या आ जाएगा वी टी। देखो एम नॉट एफ कट जाएगा नहीं कट जाएगा दोनों साइड बच्चों, अरे कट जाएगा ना। और v वाले टर्म को एक साइड कर लो, ये क्या आ जाएगा एफ म्यू टी इधर आ जाएगा, v वाले टर्म को एक साइड कर लो, इधर क्या आ जाएगा बच्चों v को इधर ले आओ तो क्या आ जाएगा, अच्छा म्यू म्यू भी कॉमन है ना बच्चों इन दोनों में, म्यू भी कॉमन ले लो आप, क्या ले लो म्यू भी कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा एम नॉट प्लस म्यू टी आ जाएगा, क्या आ जाएगा एम नॉट प्लस म्यू टी। तो म्यू म्यू कट जाए नहीं कट जाएगा बच्चों दोनों साइड, तो क्या बचेगा भी एफ टी अपॉन एम नॉट प्लस म्यू टी, ये आ गया। ठीक है काफी लंबी है मुझे पता है। इसमें ये कैलकुलेशन ज्यादा है, वास्तव में इक्वेशन तो मैंने एक ही लाइन का लिखा था, याद है? अरे इक्वेशन तो मैंने जो तुमको फॉर्मूला डिराइव करवाया था उसके बाद एक ही लाइन लिखी थी, बस क्या है उसके बाद कैलकुलेशन ही है। अब इसको डिफरेंशिएट करो क्या आ जाएगा बच्चों तुम्हारा एक्सेलरेशन, अरे आ जाएगा नहीं आ जाएगा करके देखना। एफ एक्स बाई जी एक्स है बच्चों ध्यान देना। ए क्या आ जाएगा बच्चों आपका डीवी बाई डी टी, और करके देख लेना तो क्या आ जाएगा नहीं यार बताना। हो गया पार थोड़ा सा फास्ट लिखो यार, बहुत ज्यादा लाइंस मैंने नहीं लिखी है। ये लिखा है मैंने एफ अपॉन एम नॉट प्लस म्यू टी, इसको डिफरेंशिएट करोगे सेम आएगा। डन हो गया। एक मैं तुमको दे रहा हूँ क्वेश्चन, तो उसको होमवर्क में करना, ठीक है ना? कल तो नहीं कर पाओगे बट फिर भी ट्राई करना। मैं इक्वेशन बना दे रहा हूँ, देखो इक्वेशन बनाना बहुत ही आसान है, इसके बाद इंटीग्रेशन करना ही है बस। ठीक है क्या है इंटीग्रेशन करना है, मैं जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें उसको करा दूंगा, फिलहाल आप होमवर्क में देखना। ये हो गया सभी का, हो गया ऑनलाइन वाले बच्चों हो गया? अरे भाई ठीक है देखो एक दूसरा है, मान लो अगर ऐसा है बच्चों, मैं इक्वेशन बनवा दे रहा हूं इसका जस्ट, ठीक है? मान लो तुम्हारे पास सैंड भरी है, क्या है सैंड तुम्हारा भरी है, तो जो इनिशियल क्या है बच्चों इनिशियल मास है, मतलब ट्रॉली प्लस सैंड, वो क्या है तुम्हारा एम नॉट है, क्या है एम नॉट है। और डीएम बाई डी टी क्या है बच्चों आपका म्यू है। अभी यहां से बच्चों क्या हो रहा है होल है, तो यहां से क्या हो रहा है आपका सैंड निकल रही है, ठीक है ओके। तो अगेन सेम बताना है बच्चों, क्या बताना है यू क्या है तुम्हारा 0 है, इस पर फोर्स क्या लग रहा है एफ, तो अगेन क्या बताना है वीटी बताना है और
AT बताना है। देखो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं बट लेंदी है। यहां से सोचो क्या था इक्वेशन बच्चों, m dv बाई dt इक्वल टू क्या था, f एक्सटर्नल u माइनस v dm बाई dt, यही था ना। अब बताओ इस केस में u माइनस v कितना आएगा, सैंड निकल रहा है, मान लो किसी इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी क्या थी बच्चों, v थी, किसी इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी क्या थी, v। जो सैंड निकल रहा है उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी, इमेजिन करो, जीरो नहीं होगी। तुम चाह रही हो, मान लो तुम, ठीक है ना, मान लो इसी घर पे बैठी हो, तुमको फेंक दे, तुम्हारी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी, तुम्हारी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जीरो होगी। हाँ नीचे ही गिर रहा है, नीचे वास्तव में इसके रिलेटिव नीचे गिर रहा है। अच्छा सोच लो, ईमानदारी से बताओ, तुम जा रही हो, तुमको यहाँ छोड़ दें, नीचे से ही छोड़ दें, तो क्या तुम रेस्ट में आ जाओगी, क्या होगा, थोड़ा लुढ़कते हुए जाओगे, नहीं जाओगे आगे, क्यों क्यों जाओगे लुढ़कते हुए, अरे वास्तव में भाई इसके जस्ट पहले तुम कहां पर थी, हाँ ट्रक में थी, ठीक है ना, तो जो ट्रक की वेलोसिटी थी वही क्या थी, तुम्हारी वेलोसिटी थी कि नहीं थी, तो गिरने के जस्ट बाद क्या तुम्हारी वेलोसिटी तुरंत जीरो हो जाएगी क्या, नहीं, अरे जो ट्रक की वेलोसिटी रहेगी इस इंस्टेंट पर वही इसकी भी वेलोसिटी रहेगी। जो अगर इसकी वेलोसिटी बच्चों v है सैंड ट्रक की, तो सैंड की वेलोसिटी क्या होगी, अरे सेम होगी बच्चों, अरे समझ पा रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, ऐसा क्वेश्चन भी आता है। देखो उसमें था बच्चों, ये क्या कहते हैं आपकी मोशन मंडी में, एक आपका बलून है, बलून में मान लो कोई मास है, बलून की इस समय स्पीड क्या है, u है, बलून से ड्रॉप किया जा रहा है एक मास, किसके रिलेटिव ड्रॉप किया जा रहा है, बलून, तो क्या इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी क्या, नहीं, ये भी इस इंस्टेंट पर क्या जा रहा होगा, ऊपर जा रहा होगा, ठीक है। तो अभी ये रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, u माइनस यू क्या होगा, जीरो, और इधर क्या आएगा बच्चों, m क्या होगा, m नॉट माइनस क्या होगा, न्यूटी, अरे नहीं होगा, अरे घट रहा नहीं घट रहा बच्चों, तो t टाइम पर क्या होगा, शुरुआत में m नॉट था, बाद में क्या हो गया, म्यूटी कम हो गया, dv बाई dt इक्वल टू क्या होगा, f। अरे ये तो बहुत ही आसान है ना, क्या लिख देना, dt अपॉन m नॉट माइनस ये क्या होगा बच्चों, dt अपॉन m नॉट माइनस म्यूटी इक्वल टू क्या होगा बच्चों, इधर एफ भी आएगा, इक्वल टू क्या होगा, dv, इंटीग्रेट कर लेना बस, ठीक है। इसमें एक्सेलरेशन क्या आएगा बच्चों बताओ, ए क्या होगा, जल्दी से बता दो, एफ बाई एम किसी इंस्टेंट पर, अरे होगा नहीं होगा, एक्सटर्नल फोर्स तो सेम ही लग रहा है, और मास कितना हो जाएगा, एम नॉट माइनस म्यूटी, ये जो आएगा उसको डिफरेंशिएट करना, तो v की वैल्यू को डिफरेंशिएट करो, यही आ जाएगा, ठीक है। रॉकेट प्रोपल्जन बच्चों, प्रोपल्जन क्या ऐसा ऐसे कर रहे हो, तुमको रॉकेट बनाना नहीं है, इसे समझना है, हाँ भाई देहाती आदमी हूँ, ठीक है, ये लिख लिया था क्वेश्चन, क्या लिख लिया, क्वेश्चन तो लिख लिया ना, ध्यान देना v का आंसर आएगा बच्चों, ये सॉल्व कर लेना, मैं लिख दे रहा हूं, v जो आएगा आपका f बाई म्यू एल एन एम नॉट अपॉन एम नॉट माइनस म्यू टी आएगा। ध्यान देना इसमें बच्चों v की साइड तो आ नहीं रहा आपका एल एन वाला,
तो एक ही साइड ln वाला आ जाएगा बस। और इधर आएगा नहीं आएगा ln वाला टर्म, सोच के देखो, अरे आएगा ना, बस वही आ जाएगा, अरे कर लेना, आ जाएगा एक लाइन में। लिख लिया? भानित भाई हो गया तुम्हारा? देखो बच्चों, जो भी मैंने तीनों जो प्रॉब्लम्स बताई वो क्या थी, जो शुरुआत में इक्वेशन डिराइव किया था ना, उसी से आगे नहीं आगे, ठीक है? तो ये भी उसी से आ जाएगा बच्चों। मान लो ये रॉकेट है, दिवाली वाला मान लेते हैं। अब लैंग्वेज नहीं लिखवा रहा बच्चों, ध्यान देना, इसकी एग्जॉस्ट वेलोसिटी जो होता है ना बच्चों, उसको मैं कांस्टेंट मान रहा हूं। जो वी रिलेटिव, ध्यान देना इसमें क्या दे रखा है तुमको, डायरेक्ट दे रखा है, वी रिलेटिव क्या है बच्चों, वी मान लो, ठीक है? अरे इसकी एग्जॉस्ट वेलोसिटी डायरेक्ट दे रखी होती, क्वेश्चंस में भी क्या दे रखा होता है, डायरेक्ट दे रखा होता है, ठीक है? ये मान लो शुरुआत में बच्चों इसका मास क्या है, m0 है, और जो dm बाई dt, आप सॉरी आपका इसमें जरूरी नहीं है आपका, dm बाई dt म्यू मान लो, बट इंपॉर्टेंट है नहीं। मान लो बच्चों इसमें क्या है, आपका गैसेस भरी हुई है, ठीक है? किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी मान लो क्या है, शुरुआत में वेलोसिटी क्या मान लो, u मान लो। तो क्या पता करना है तुमको, vt पता करना है, ठीक है? समझ पा रहे हो? जब मास क्या है बच्चों, व्हेन मास क्या है, m हो जा रहा है, इनिशियल मास क्या है, m0, ठीक है? इसकी v रिलेटिव क्या है बच्चों, v, ये क्या है, कांस्टेंट, ठीक है? तो vt पता करना है जब मास क्या है बच्चों आपका, m, ठीक है? अरे भाई ये dm बाई dt भी कांस्टेंट मान लो, जरूरत नहीं है बट मान लो, क्वेश्चंस में रहता है बच्चों, मास फ्लो की रेट भी क्या होती है, इसका यूज नहीं है बट क्वेश्चंस में इसका यूज आता है, ठीक है ना? ये भी क्या होती है बच्चों, जितना तेजी से मास निकल रहा है वो भी क्या होता है, फिक्स होता है, और जिस स्पीड से गैसेस निकल रही होती है वो भी क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है? अब बताओ कौन सा इक्वेशन लिखेंगे बच्चों, बताओ, m dv बाई dt इक्वल टू क्या था, f एक्सटर्नल प्लस u माइनस v क्या था, v रिलेटिव, dm बाई dt। ध्यान देना, अब क्या करेंगे बच्चों, साइन साथ रखते नहीं रखते सारी चीजें, ये मान लो इंक्रीज हो रहा है स्पीड, तो dv बाई dt हो गया। एफ एक्सटर्नल बच्चों देखो कौन सा है, बताया था तुमको, कौन सा एक्सटर्नल फोर्स है, ग्रेविटी वाला। अरे ग्रेविटी वाला बच्चों किधर फोर्स रहेगा, नीचे, और ऊपर की डायरेक्शन तुमने क्या मानी है, पॉजिटिव, नीचे वाली क्या है, नेगेटिव। तो क्या लिखोगे यहां पर, माइनस एम जी। वी रिलेटिव क्या है बच्चों, वी, और ये क्या है, डीएम बाई डी टी, ठीक है? ओके, यू कहा है, बी माना था ना, अभी डीएम बाई डी, अच्छा डीएम बाई डी टी कह रहे थे, ठीक है ना, उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है? क्या करूं बच्चों मैं, देखो मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं m से डिवाइड कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, m से डिवाइड, तो क्या बचेगा आपका, dv बाई डी टी इक्वल टू क्या होगा, माइनस जी प्लस v बाई m dm बाई dt। और क्या कर रहा हूं मैं, dt से फिर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, dt से मल्टीप्लाई, तो क्या होगा, प्लस क्या होगा, v dm बाई, ठीक है? अब क्या करूं मैं, दोनों साइड इंटीग्रेट, यहां तक लिख लो जल्दी से।
यार एक चीज थोड़ा गड़बड़ हो गई, वी रिलेटिव किधर है बच्चों? वी रिलेटिव का साइन नहीं रखा। वी रिलेटिव किधर है? अरे वी रिलेटिव बच्चों गैसेस किधर निकल रही हैं? नीचे। तो यहाँ पर क्या आएगा? माइनस आएगा। अरे वी रिलेटिव नीचे होगा ना बच्चों, उसको भी साइन साथ रखना होगा ना, ये भी तो वेक्टर है। वी रिलेटिव क्या होगा आपका? माइनस में होगा। हो गया है? लेफ्ट वाला लिख लिया है? लिख लिया? देखो बच्चों अब क्या करो, इंटीग्रेट कर दो। अगली लाइन में, अगली लाइन लिखो आप। अब देखो जी तो क्या है बच्चों? कांस्टेंट है ना, तो वो इंटीग्रेशन के अंदर तो आएगा नहीं, उसको बाहर कर देते हैं। क्या वी कांस्टेंट है कि नहीं है? है ना, उसको इंटीग्रेशन का कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। ठीक है ना, ध्यान देना इंटीग्रेशन यहां से यहां लगाने में बहुत बड़ी बात है भाई। अगर इसको अंदर कर दोगे तो क्या हो जाएगा? वी क्या हो जाएगा? वेरिएबल। ठीक है, कहां से कहां तक करोगे बच्चों? शुरुआत में ये क्या था? यू था। टी इक्वल टू 0 पर क्या था? यू था। और टी इक्वल टू टी पर क्या हो गया? वी हो गया। यहाँ पर क्या टाइम? टी है। शुरुआत में मास क्या था बच्चों? टी इक्वल टू 0 पर एम नॉट था, बाद में क्या हो गया? एम हो गया। ठीक है, ये लिखना है आपको बस। इसके बाद इंटीग्रेशन है। डीवी का इंटीग्रल क्या होगा बच्चों? वी, यू से वी। इधर क्या आएगा? डीटी का इंटीग्रल क्या होगा? जी टी 0 से टी। और इधर क्या आएगा? डीएम बाई एम क्या होगा बच्चों? अरे एल एन एम क्या होगा? एल एन एम क्या होगा बच्चों? एम नॉट से एम। ये क्या आएगा? v माइनस यू। इधर क्या आ जाएगा? माइनस जी टी। और इधर क्या आएगा बच्चों? माइनस वी एल एन एम माइनस एल एन एम नॉट। अरे आई नहीं आएगा। ठीक है, माइनस अंदर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? माइनस वी एल एन, माइनस अंदर ले जाओगे तो सॉरी यहां पर प्लस आ जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा? एल एन एम नॉट माइनस एल एन एम। अरे ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा? एल एन एम नॉट माइनस एल एन एम। एल एन ए माइनस बी क्या होता है? एल एन ए बाई बी। तो क्या हो जाएगा? वी एल एन एम नॉट बाई एम। एम नॉट क्या है तुम्हारा? इनिशियल मास है। एम क्या है? किसी इंस्टेंट पर मास है। ठीक है, देखो बच्चों ये सोचो, ये टर्म क्या है तुम्हारा? माइनस जी टी है कि नहीं है? ये क्या बता रहा है? रिटार्ड कर रहा नहीं कर रहा बच्चों? अरे यू में कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है? ये अरे कर रहा है। और ये टर्म देखो एम नॉट क्या है तुम्हारा? बड़ा है एम से, क्योंकि मास घट रहा नहीं घट रहा। तो ये टर्म क्या है? एक से बड़ा, तो एल एन क्या देगा? पॉजिटिव। तो ये टर्म क्या आएगा? पॉजिटिव। तो थ्रस्ट आ रहा नहीं आ रहा बच्चों? अरे ये थ्रस्ट का ही टर्म था ना। थ्रस्ट क्या कर रहा है? वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, इसीलिए क्या है? प्लस। ग्रेविटी वाला क्या कर रहा था? डिक्रीज, इसीलिए यहां पर माइनस आया है। ठीक है ना, बस खत्म हो गया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन कर लो इस चैप्टर का। क्वेश्चन लिखो। ये लिखा कि नहीं लिखा? लिख लो अगर नहीं लिखा तो। कल तुम्हारा टेस्ट क्या होगा? शाम को होगा ना? ठीक है, तो परसों बच्चों हम डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चंस। हाँ क्या कह रहे हैं? ठीक है, क्वेश्चन लिखो। ए रॉकेट सेट फॉर वर्टिकल फायरिंग। ए रॉकेट, देखो मैंने बताया था भाई, पेपर आउट भी कर दिया था मैंने। क्या है? एनसीईआरटी जो क्या कहते हैं, पूरा मॉड्यूल कर लो अपना। ठीक है, हो जाएगा। मॉड्यूल मतलब देखो सबसे पहले जो उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना वो कर लो, और खुद से करना। मैंने बताया था ना डेटा चेंज है। ठीक है, तो खुद से कर लेना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, और अगर टाइम मिले तो मॉड्यूल कर लेना। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले जो क्वेश्चंस क्लास में करवाए गए वो ढंग से समझना। ठीक है, आज देखो जो क्वेश्चंस मॉड्यूल में आते हैं
तुम्हारे जो क्लास में कराए गए क्वेश्चन है वही आते हैं, ठीक है। तो क्लास में वाले पहले नजर समझ लेना, तो क्या हो जाएंगे, प्रीवियस ईयर वाले आसानी से तुम्हारे हो जाएंगे, ठीक है। 50% क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर ही हैं, ठीक है, बट रट के ना जाना आंसर। क्वेश्चन लिखो, ए रॉकेट सेट फॉर वर्टिकल फायरिंग, ए रॉकेट सेट फॉर वर्टिकल फायरिंग weighs 50 kg, weighs 50 kg and contains 450 kg fuel. A rocket set for vertical firing weighs, मतलब उसका मास क्या है, 50 किलो, weighs 50 kg and contains 450 kg fuel। कुछ दिन बाद तुम भी अवधि बोलने लगेगे, ठीक है। weighs 40 kg और contains 450 kg fuel। It can have, लिखो, maximum exhaust velocity of, it can have maximum exhaust velocity of 2 kilometer per second, maximum exhaust velocity of 2 kilometer per second। What should be minimum, ठीक है, लिखो, what should be minimum rate of fuel consumption, what should be minimum rate of fuel consumption, ठीक है ना। उसके बाद एरो लगा दो, एरो लगा दो बच्चों। पहला लिखो, पहला पार्ट, टू जस्ट लिफ्ट ऑफ द रॉकेट, टू जस्ट लिफ्ट ऑफ द रॉकेट, ठीक है। देखो बच्चों, पहला क्या है, टू जस्ट लिफ्ट ऑफ द रॉकेट, मतलब जस्ट लिफ्ट ऑफ करने के लिए क्या होना चाहिए, ऊपर बच्चों जो थ्रस्ट फोर्स हो वो क्या करे, mg क्या कर दे बच्चों, बैलेंस कर दे। अरे ठीक है ना, ft क्या था, v रिलेटिव dm बाई dt। अरे ये तो था थ्रस्ट फोर्स, ये किसके बराबर हो जाए, mg के बराबर हो जाए। हाँ, जस्ट उसको निकालना है, ठीक है। थोड़ा सा 0.00001 न्यूटन ज्यादा कर दोगे तो उड़ जाएगा, नहीं उड़ जाएगा, ठीक है ना। वी रिलेटिव क्या है बच्चों, 2 किलोमीटर पर सेकंड, मतलब 2 × 10⁻³ मीटर पर सेकंड। तुमको क्या चाहिए, फ्यूल कंजम्पशन रेट, तुमको क्या चाहिए बच्चों, dm बाई dt ही तो चाहिए। इक्वल टू मास कितना है, 450 + 50 कितना हो जाएगा, 500, 5 × 10⁻², और g10 रखने कितना हो जाएगा, तो dm बाई dt आ जाएगा, नहीं आ जाएगा बच्चों, 2.45 आ जाएगा। देखो कितना आ जाएगा सर, अगर g10 रखने तो 2.5 ही आ जाएगा ना, कितना आ जाएगा, 2.5 kg पर सेकेंड। अरे आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, अरे बोल दो, अरे याद है, इसको थ्रस्ट फोर्स लिखाया था ना बच्चों, याद रखना इसको। दूसरा, अब दूसरे का जस्ट मैं इक्वेशन बना दे रहा हूं। दूसरे केस में क्या है, टू गिव एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरे पार्ट में क्या है, टू गिव एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब ऊपर जा रहा है ना बच्चों, तो क्या होगा, ft थ्रस्ट फोर्स माइनस mg क्या होगा, ma, तो ft क्या होगा, m इंटू जी प्लस ए। अरे ft क्या होगा बच्चों, v रिलेटिव dm बाई dt, v रिलेटिव क्या है, 2 × 10⁻³ dm बाई dt पूछा है, इक्वल टू क्या होगा, m इंटू जी प्लस ए, मास कितना है 500, इंटू क्या होगा 10 + 20। अरे आ जाएगा, नहीं आ जाएगा इससे, अरे आ जाएगा ना, ठीक है। तीसरा लास्ट पार्ट, लास्ट पार्ट लिखो, मतलब v पूछा है, व्हेन फ्यूल कंजम्पशन रेट क्या है, dm बाई dt क्या है बच्चों आपका, 10 kg पर सेकेंड, क्या है 10 kg पर सेकेंड, when whole fuel is consumed, when whole fuel is consumed, मतलब सारा का सारा फ्यूल क्या है बच्चों, कंज्यूम कर लिया गया, ठीक है।
ये लिख लिया था ना, ठीक है। देखो बच्चों इसमें जो क्वेश्चन बनाया था ना लास्ट में हमने, याद है? देखो ये जो है बच्चों ये कांस्टेंट दे रखा है, तो कितना केजी फ्यूल है तुम्हारा 450 केजी, तो टाइम कितना लगेगा 450 बाई 10 कितना लगेगा 45 सेकेंड। v क्या होगा u माइनस जी टी प्लस वी एल एन एम नॉट बाई एम, अरे ये होगा ना, u क्या था तुम्हारा 0, g क्या है 10, t भी क्या है 45, v क्या है पूछो, v रिलेटिव था ना, अरे क्या है v रिलेटिव। अच्छा v क्या तुमसे पूछा है, एग्जॉस्ट वेलोसिटी बच्चों दे रखी है ना, कितनी दे रखी है 2 किलोमीटर पर सेकेंड ना, एल एन एम नॉट क्या है बच्चों 500 है कि नहीं है शुरुआत में, और बाद में कितना हो गया सिर्फ 50 हो गया ना, 450 खत्म हो गया, तो ये आ जाएगा बच्चों, ठीक है, ये आ गया भी। अब ये कर लेना ln10 की वैल्यू, ln10 आएगा 2.303, लिख लेना 2.303 आएगा। हो गया, किसी को डाउट? ठीक है, अगर कुछ डाउट है बच्चों तो आप ग्रुप पर मुझे सॉरी या पर्सनल चैट पर भेज देना, ठीक है। इंड करें, थैंक यू।